ना एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हमको किसी कंपोनेंट में एक क्लास ऐड करना है CSS के लिए, तो उसमें एक क्लास नेम नाम का हमको प्रॉप प्रोवाइड किया जाता है रिएक्ट के लिए। मतलब रिएक्ट प्रोवाइड करती है हमको क्लास नेम नाम का एक प्रॉप, जो कि हम सेट कर सकते हैं खुद से या फिर किसी फंक्शन की हेल्प से। तो ये है। अब बात आती है आउटपुटिंग लिस्ट डेटा डायनेमिकली। तो अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट है, जैसे कि इधर ही हमारे पास ये है कोर कंपोनेंट, अब ये हमें 4 बार बनाना पड़ रहा है। अगर सोचो हमारे पास चारों कंपोनेंट जो हम बनाने वाले हैं उनकी एक लिस्ट है, और लिस्ट में क्या है, हर जो पहला आइटम है ये, और उस आइटम में हमें उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज दिया हुआ है। दूसरा आइटम है ये, और उसमें भी उसकी ये तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो ऐसे हमारे उस लिस्ट में 4 आइटम है जो कि कंपोनेंट होने चाहिए, बट वो एक टाइप से एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जो कि लिस्ट, हर एक आइटम एक लिस्ट है इन सब प्रॉप्स का, या फिर अरे है इन सब प्रॉप्स का। तो मतलब बेसिकली लिस्ट है इस पूरे कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए, जिसमें ये सारे कोर कॉन्सेप्ट नाम के कंपोनेंट की इन्फो या फिर डेटा लाई करता है। तो हम इसको रीराइट करने की बजाय कैसे लिख सकते हैं? तो उसका एक तरीका है ये कि कोर कॉन्सेप्ट्स नाम की हमारे पास जो लिस्ट है, समझ लो हमने इस इन सारे कंपोनेंट्स की इन्फो को इस लिस्ट में रखा, फिर हम इसको मैप कर रहे हैं कि एक आइटम आएगा, जो पहला आइटम है उसको ऐसे डिसाइफर कर दो, मतलब ऐसे ओपन करके करस्पॉन्ड कर दो। मैप क्या करता है कि इसका जो आइटम है, इस लिस्ट का पहला आइटम उठाया और फिर उसको ऐसे खोला। तो पहला आइटम में क्या था, 3 प्रॉपर्टीज थी पहले कोर कॉन्सेप्ट कंपोनेंट की, तो उसको डीस्ट्रक्चर कर दिया और ये पहला कंपोनेंट बन गया। तो ये क्या कर रहा है कि एक्चुअली में लिस्ट से उठा के कंपोनेंट्स दे रहा है हमको। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 कोर कॉन्सेप्ट नाम के कंपोनेंट बना देगा, उस लिस्ट में से सारी प्रॉपर्टीज को डीस्ट्रक्चर उठा के लाके यहाँ पे रखेगा, और 4 हमको यहाँ पे कंपोनेंट बना देगा कोर कॉन्सेप्ट नाम के, और वो तो लिस्ट रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लिस्ट ही रह जाएगी। हमको जो कि मतलब रिएक्ट हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी की, अ, वो है ना, पेरेंट के अंदर अगर वो है लिस्ट है, तो वो सारे एलिमेंट्स को इंटरनली वहाँ पे प्लेस कर देगा लिस्ट में से निकाल के। तो ये है।